आज के समय में हम देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि आपके पास जो है एक गुरु ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि गुरु होगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो क्या सिर्फ गुरु होने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? और अगर हम भागवत पुराण को सही ढंग से प्राप्त करें तो हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। भागवत ना परोक्षवादात्मक पुराण है। परोक्षवादात्मक का मतलब है कि जो लिखा हुआ है ना उससे भिन्न अर्थ होता है। एक डिकोडेड लैंग्वेज में हमारे पुराणों को रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। और जब आप, जैसे आपने कहा कि अगर हम भागवत कर रहे हैं हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, तो उसका सबसे सरल उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आप शंकर जी को गुरु धार लीजिए। पहले आपको पता है भागवत 2 तरीके से डिस्क्राइब की गई है भागवत पुराण में। प्रभु कहते हैं 2 तरीके की भागवत है। एक तो मेरी नदी चल रही है, जो गंगा नदी चल रही है, क्योंकि वो मेरे चरणों को धोकर आ रही है, और एक मेरी कथा रूपी नदी है। ये 2 तरीके की भागवत है। तो आप ये देखिए, वो जो गंगा जी हैं वो किसके शीश पे विराजमान है? भगवान शंकर। एक ऐसा प्रभु, एक ऐसे महादेव जो ट्रू अधिकारी हैं उस भागवत के, वो नारायण ने किसको चयन किया? भोले शंकर को। वो ही उनका वेग अपनी शीश में, अपने जटा में संभाल सकते थे, और फिर उन्होंने उसको नदी के रूप में आगे बहाया। भगीरथ जी लेकर आए, वो एक अलग स्टोरी है।